गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 20 पद। यहाँ से लिखा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से किस तरह से हम परमेश्वर के पास हियाव के साथ बोल्डली जा पाते हैं जब हमारा मन हमें दोष नहीं देता। कंडमनेशन, दोष की भावना वो चीज़ है जो कई बार हमारे विश्वास को कम कर देती है। हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। याकूब 1 अध्याय की 6वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, यदि कोई भी प्रार्थना करे विश्वास से मांगे, संदेह से ना मांगे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से उधर उधर उछलती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी यह ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जब हम कंडमनेशन में रहते हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है, जब हम शरीर के अनुसार कोई डिसीजन लेते हैं, शरीर के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की व्यवस्था से चूक गए, हमने परमेश्वर से गलती कर दी है। इसी कारण अब हम क्या होगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अब परमेश्वर का दंड हम पर आएगा, अब हम परमेश्वर से दूर हो गए। सो कई बार हमारा ये कंडमनेशन या गिल्ट की भावना जो हमारे मन में आती है वो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से, उसके पास साहस से आने में रोकती है, जबकि परमेश्वर हमें इस बात से नहीं रोकता। परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता। बाइबल में साफ साफ लिखा है, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अभी हमने पढ़ा परमेश्वर हमारे मन से भी बड़ा है, हमारे मन में आने वाले विचारों को वो जानता है। पर क्योंकि हमारा मन कंडमनेशन या विवेक जब हमें दोष देने लगता है, तब हम अविश्वास करने लगते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कई बार हमारे कामों पे आधारित होता है, जबकि हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के कामों पर। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हम कभी भी धर्मी नहीं बनते। हमारी धार्मिकता मैले चितड़ों के समान है। और जब हम गलतियां करते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो हमेशा परफेक्शन में चलेगा। गलतियां हो जाती हैं, पतरस से गलतियां हो गई, पौलुस से गलतियां हो गई ना, तो परमेश्वर के दासों से गलती होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, परंतु यहाँ पर शैतान को मौका मिलता है विवेक को अशुद्ध करने का, दोष की भावना लगाने के लिए, आपके ऊपर दंड दिखाने के लिए, तू कम हो गया, तूने गलती कर दी, परमेश्वर दूर से दूर हो गया। और जब हम इस बात पर विश्वास करने लगते हैं कि हाँ, शैतान जो कह रहा सही कह रहा है, या हमारा मन जो कह रहा सही कह रहा, हमारा विवेक जो कह रहा सही कह रहा है, तो क्या करता है, हम इन बातों पर विश्वास करने के कारण बोल्डली, साहस करके, विश्वास करके परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते हैं, जबकि परमेश्वर जैसा पहले था वैसे अब भी है। बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। जब आप अच्छे थे तब नहीं, जब आप पापी थे, जब आप गलत थे, कीचड़ में थे, शैतान के हाथों में, पाप के हाथ में बिके हुए थे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गए और यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गए हैं। और बाइबल कहती है नई वाचा के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें सदा के लिए धर्मी ठहरा दिया है। यह आपके कामों के कारण नहीं हुआ। जब तक हम शरीर हैं, शरीर का उद्धार नहीं होता, शरीर से गलतियां होगी, पर हमारा विश्वास हमारे शरीर के कामों के कारण नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के कामों पर आधारित होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम क्षण क्षण करके प्रतिदिन जितना हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में सिद्धता की ओर जा रहे हैं। आज हम परफेक्ट नहीं हैं, पर सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम बढ़ रहे हैं इस आगे चलते में, कई बार हम गिरेंगे। बाइबल के धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो परमेश्वर उठा के खड़ा कर देगा। ऐसा नहीं कि हम गिरेंगे नहीं, कई बार हम गिरेंगे, पर हम पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया, परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिया गया है। इसलिए बाइबल कहती है जब हमें हिया होता है, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है। पत्री के 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है,
5वें अध्याय की 14 पद। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। जब हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास दिया गया है, और हम परमेश्वर मसीह पर विश्वास करने से हम परमेश्वर के संतान ठहरे गए। और परमेश्वर के कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, विनतियों की ओर लगे रहते हैं। और जब हमें पता रहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, तो हम जानते हैं पहले भी उसने हमारी प्रार्थना को सुना है। कई बार हम पतरस के समान होते। पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। कब किया? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है ना, जब यीशु मसीह को बंदी बना के ले आया जा रहा है, जब वहाँ पर दासी यीशु मसीह से पूछ रही है, वहाँ के रहने वाले लोग उसको पूछ रहे हैं, ये भी तो यीशु मसीह के संग था। उसने 3 बार इनकार किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जो बूस्ट कर रहा था कि मैं अच्छा हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, सब छोड़ दें तो छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसने इनकार किया। और जब इनकार किया, एक बार भी कहती है, जब मुर्गे ने भाग दी, फूट फूट कर रोने लगा। पर उसके बाद भी वो गिल्ट कंडमनेशन से नहीं निकला था, उसके अंदर दोष की भावना थी। जब उसको पता भी चल गया कि यीशु मसीह मुर्दों में जीव उठे हैं, उसके बाद भी ऐसा समय आया कि वो यीशु मसीह के जी उठने के दर्शन देखने के बाद भी समुद्र में चला गया मछली पकड़ने को। वहाँ जाके मछलियों को पकड़ रहा है। उसका ध्यान परमेश्वर के राज में नहीं है। वो सोच रहा है मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने परमेश्वर का इनकार किया है, मेरा पुराना धंधा, पुरानी बातों के पास चलता हूँ। पहले भी मछली पकड़ता था, फिर मछली पकड़ने चला गया, पुराने जीवन की ओर चला गया। क्यों बोला मैं इस जीवन को नहीं जी सकता। तब यीशु मसीह उसके पास आते हैं और यीशु मसीह से पूछते, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं और ज़्यादा जवाबदारी, मेरी भेड़ों को चरा। क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूँ, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। पतरस तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूँ, मेरे मेमने को चरा। उसी पतरस से जो अभी तक गिल्ट में था, उसको विवेक दोष चला था, मैंने प्रभु का इनकार किया, मैंने गलत किया, मैंने दूसरों के सामने उसको प्रभु नहीं माना, मैंने झूठ बोला। कई बार आपको ऐसा लगता है। बाइबल कहती है हमारा समाजक है जो दुर्बलता से वाकिफ है। जब भी आप शरीर के अनुसार चलते हैं, गलतियां करते हैं, दौड़कर अपने प्रभु के पास जाएं। वो आपकी दुर्बलताओं से वाकिफ है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर और आपकी सहायता करेगा। कभी भी गिल्ट में न रहे, दोष की भावना में रहे। दोष की भावना शैतान को तो मौका देती है, आपको परमेश्वर के पास जाने से रोकती है, प्रार्थनाओं में विश्वास से प्रार्थना करने में रोकती है। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं पर आपको यकीन नहीं मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं, पतरस के समान देख रहे हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। नो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की एक ही काम के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया, परमेश्वर ने आपको सर्वदा के लिए धर्मी ठहरा दिया। यदि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप परफेक्ट हैं, क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं? नो। किसी भी हालत में आप परमेश्वर के पास, सदूकी, फरीसी हो, शास्त्री हो, आपने कुछ भी काम नहीं किया, 10वां अश्तेर हो, फिर भी आप अपनी धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकते। केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। केवल एक ही नाम है, केवल एक ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचाता है, वो यीशु मसीह का नाम है। और केवल यीशु मसीह का लहू है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए हमेशा जब भी प्रार्थना करें, अपने विवेक को यीशु मसीह के लहू के अंदर लेके जाएं, जो आपके लिए आबिल के लहू से उत्तम बातें करता है, जो आपके विवेक को धर्मी ठहराता है। आपको हियाव होगा, विश्वास होगा, और जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे आपको मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।